गुलशन के घर पहुंची तो वहां हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट। रोते बिलखते ये लोग गुलशन के परिवार के हैं। जी हां, गुलशन जो महज 17 साल का था, इंटर की उसने परीक्षा दी थी और उपद्रवियों ने उसकी जान ले ली। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ के पहाड़ीपुर इलाके में और देखिए जो तमाम यहाँ महिलाएं हैं वो कैसे रो रही हैं, बिलख रही हैं। उनके घर का ये जो लड़का है, ये जो पीला टी शर्ट पहने जो लड़का है, ये गुलशन है। पीला टी शर्ट में जो लड़का नजर आ रहा है ये गुलशन है और पूरा ये इलाका है। लड़का सोचा पुलिस आया इधर, लड़का उन्हें मुँह भाग गया, लड़का को उधर मार दिया। हम सब सोचा लड़का हमारा आएगा, नहीं आया। फिर किसी ने मार दिया, क्या मार दिया कुछ पता नहीं। गोली से लगा, गोली मारा। उधर से गोली चला रहा था यहाँ, गोली लग गया यहाँ गुलशन के यहाँ, उधर सब वहीं पर गिर गया, मर गया यहाँ वहीं पर। घर से गुलशन राशन लाने गया था और वहाँ गोलियां चल रही थी। हिंदू लोग के सबके घर में सीढ़ी लगा लगा के हिल जाता है, बेटा के मर्दाना सबके पकड़ पकड़ के ले जाता है यहाँ। कितना धांधली करता है, तो कहाँ जाए, घर छोड़ के भाग जाए यहाँ। पूरा गांव उस वक्त गुलशन के लिए रो रहा है। आप सोचिए कि उपद्रवियों ने कैसा उपद्रव मचाया कि एक घर का चिराग बुझ गया, जिस घर के चिराग को पूरे घर का आसरा था। 17 साल का गुलशन जिसने इंटर की परीक्षा दी थी, आगे उसने सुनहरे सपने अपने और अपने परिवार के लिए बुने होंगे। आज वो गुलशन इस दुनिया में नहीं रहा। बड़ी जल्दी सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, बिहार शरीफ। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रजनीश, इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त बिहार शरीफ में अभी भी धारा 144 लागू है। इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं। अगर आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो नालंदा जिला के बाहर आना पड़ेगा, तभी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये है पैरामिलिट्री फोर्स के उतारने के बाद कि आप उपद्रवियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। ये सुनिश्चित हो कि जो भी उपद्रव मचा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जिस तरीके का माहौल इस वक्त बिहार शरीफ में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि जो तस्वीर में दिखा रहा था कि किस तरीके से सभी बाजार बंद है, मकान बंद हैं। कुछ लोग पलायन करते हुए हमें दिखे, जो शहर छोड़कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम गरीब लोग हैं, हर दिन कमाते खाते हैं, यहाँ सब कुछ बंद है, हम हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसको देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है कि गुलशन 17 साल का लड़का, सोचिए, घर से निकलता है किराना लाने को और वो उपद्रवियों के गोली का शिकार हो जाता है। तो जो परिस्थिति इस वक्त दिख रही है बिहार शरीफ में, बहुत ही तनाव की स्थिति है। लगातार शांति समिति की बैठक चल रही है। जो डीएम हैं, एसपी हैं, वो अपने अपने स्तर पर अलग अलग जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने अपने इलाकों में लोगों को समझाएं कि इस तरीके का उपद्रव न करें। सुबह से शांति है, लेकिन रात के वक्त घबराहट लोगों की बढ़ जा रही है। जब पुलिस पदाधिकारियों से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि देखिए, दिन तो गुजर जाता है मगर रात में हंगामा खड़ा हो जाता है। तो रात शांति से गुजर जाए, शांति व्यवस्था कायम रहे। पैरामिलिट्री फोर्स उतार दिया गया है, फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है। हर चौक चौराहे पर स्टैटिक फोर्सेज लगा दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 10 कंपनी जो बिहार पुलिस के बल हैं वो वहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा 7 डीएसपी स्तर के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो जो पूरी व्यवस्था है वो ऐसी बनाई गई है कि जल्दी से जल्दी जो नॉर्मलसी है वो वापस हो जाए। रजनीश, एक और बड़ी बात की, अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन क्या उस तरह से कार्रवाई हुई जैसे होनी चाहिए थी? तुरंत एक्शन? देखिए, अगर बहुत स्पॉन्टेनियस जिस तरीके से पुलिस को रिएक्ट करना चाहिए था वो रिएक्शन नहीं आया और नतीजा ये हुआ कि बवाल बढ़ गया। जो कुछ शुक्रवार की रात हुआ, उस रात ही पुलिस को एक्शन में आ जाना था। रामनवमी की जुलूस निकली थी, पत्थरबाजी और उसके बाद आगजनी, दुकान तोड़े गए, मकान जलाए गए। उस वक्त ही पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। पुलिस उस वक्त बैकफुट पर रही। नतीजा ये हुआ कि बवाल बढ़ता चला गया, उपद्रव बढ़ता चला गया। जो मिसक्रिएंट्स थे उनकी हिम्मत बढ़ती चली गई और वो लगातार परसों की बात आप छोड़ दीजिए, कल सुबह से वहाँ धारा 144 है, उसके बावजूद कई इलाकों में छिटपुट घटनाएं हुई है। यानी उनका जो मनोबल है अपराधियों का वो इस कदर बढ़ा हुआ है कि वो शासन की हनक को समझने को तैयार नहीं है और उन्हें ये बताना होगा कि सरकार का इकबाल क्या होता है। तो उसके लिए व्यवस्था वैसी करनी होगी। फिलहाल लगातार वहाँ पर जो आईजी हैं, आयुक्त हैं, तमाम लोग वहाँ पर कैंप किए हुए अलग अलग जगहों पर और यहाँ फिलहाल कोशिश ये हो रही है कि